अर्जो इसके आकार को घटा आप हटिए भाई साहब एक बार हटिए। और हमें आप टाइम दीजिए, हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करेंगे। आप हमें 25 दिन का टाइम दीजिए। अगर 25 दिन में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता आप यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम 2 साल से 3 साल से पैसा रहा, आपने पैसा दिया था समाज को, और इसमें डिले टैक्टिस नहीं करनी। इन लोगों के पास 3 महीना टाइम था, प्रशासन ने भी उनका पूरा टाइम दिया। तो आप NHI में जाइए, अपने ऑब्जेक्शन दूर करिए, रिमूव करवाइए और बनाइए। लेकिन ये लोग डिले टैक्टिस तो बना रहे हैं, जानबूझ के चौक को नहीं बना देना चाहते। समाज धारक समाज पूरा दिल से चाहता है चौक जल्दी बने। बने हमने जो ये 30 मीटर का चौक 30 मीटर का नहीं, 30 मीटर हाँ 100 मीटर हम इसको घटाकर 30 फीट कर नहीं अलाउ करेंगे। कोई बात नहीं, हमें टाइम हमने तो 3 मीटर का NOC मांगा था, कोई नहीं मिला। ये साहब ये जो आपने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है। मैंने 3 साल इस पर काम इस चौक पर काम किया मेरे पास। आप लड़ना नहीं चाह रहे, आपका कोई बात मैंने चौक पर काम किया, कोई बात नहीं, ये काम तो तो आप हमें समय दीजिए, हम एक बार एक्शन नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मिलेंगे। अगर उन्होंने हमारी अपील को एक्सेप्ट कर लिया, हम इसका आकार 9 मीटर का अगर 9 मीटर के आकार को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इतनी देर को सुन तो सेंटर में चौक बनेगा। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी मना करती है फिर हमला लेना। आपका क्या विचार कर ले, समाज अगर राजी है तो इससे बड़ी आबादी नहीं। एक काम अगर ये बात रख रहे हैं, इससे बड़ी आबादी हम इनको 25 दिन का टाइम दे दें। पूरा समाज वाल्मीकि चौक ऑलरेडी बना हुआ है। जिनको हमारे मामले एक मिनट मेरी बात, 25 दिन बाद टाइम मांगा था उसके बाद एक मिनट सुन लो, मैं प्रपोजल रख रहा हूँ आपके आगे, कोई बात नहीं, समाज की बात। मैं पीछे आप इसमें जोर कितने दिन बैठा, मेरा एक मांग है, समाज आपस में बिखरे ना। 1 मिनट 20 दिन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट सुनो, 20 दिन में हमने सारी रिपोर्ट हमारे पास, टोटली NHI की रिपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, सब कुछ रिपोर्ट हमारे पास। जब नहीं बन रहा 10 दिन का टाइम दे दो, 10 दिन का टाइम दे दो, मैं तो तैयार हूँ 10 दिन। आप एक मिनट, समाज से मेरा एक निवेदन है, देखो समाज अपना, हम नहीं चाहते कोई आपस में थोड़ा सा भी मतभेद है। अगर इनकी इस तसल्ली के बाद यहाँ बनता है बीच में, तब भी हमने कोई एतराज नहीं। अगर वो बीच वाले ये कह देते हैं 20 दिन के बाद में नहीं बन सकता, फिर 21वें दिन हम इसको शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। बड़ा दिल दिखाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ इतने दिन हुए, नहीं तो 21वें दिन हम यहाँ से शुरू कर देंगे, और इसी दिन के बीच में हम लोग नक्शा बनवा लें। ठीक है जी, आप मेरी बात समझ गए? बिल्कुल जेन्युइन बात। आप बात सुनो, कोई बात नहीं। अरे बड़ा दिल दिखाओ, कोई बात नहीं। समाज कोई बात नहीं, समाज एक होना चाहिए, समाज नहीं टूटना चाहिए। एक मिनट सुभाष जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, प्रोफेसर हो, आप सुनो, मैं वहां तो कहने लग रहा हूँ कबीर जी की वाणी पे हम गौर नहीं कर रहे, इनने तो पहले गौर कराया नहीं, ये बेचारे अब बीच में आया जोड़ने के लिए ये प्रस्ताव रख दिया। कम से कम हम तो कबीर जी की वाणी को मान लें। अच्छा एक बात सुनो, आप यूं तो गए, देखो जी एक बात मानो जी, हमारे वाले आदमी जो ये पक्ष जो आज बनाना चाह रहा था, ये पक्ष आज फिर 20 दिन की इजाजत देने लग रहा है कबीर जी को मानते हुए। कबीर जी ने एक अच्छा संदेश दिया, उसको मानते हुए 20 दिन का समय दे दिया। जहां आपको मेरी भी जरूरत पड़ेगी फोन करा दिया। एक मिनट, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा भाई साहब, 2 मेंबर आप जहां भी जाओ, 2 मेंबर आप इनमें से भी चुनो, 2 मेंबर आपके, 2 मेंबर इनके, बराबर का रिगार्ड देके आप लोग जिस ऑफिस में जाओगे, जहां मुझे कहोगे मैं कह दूंगा, जहां मेरे चलने से भी काम बढ़ता हो मैं चल पड़ूंगा। 21-20 दिन अपने चौक के बीच के, 21वां दिन यहाँ। कोई इतराज नहीं है, ठीक है जी, इस बात को मंजूरी है, ठीक है भाई। मैं तो कोई इतराज नहीं है, कबीर साहब का मान रखते हुए, आप समाज का मान रखते हुए, कबीर साहब दुआ क्या है, मैं उसी तो रिपीट करता हूँ, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए,
माली सीचे 100 गड़ा ऋतु आईफल होए। हम 20 दिन रुक जाएंगे। एक काम कर लो मन्ना, एक इसको बात फॉलो सुनो, करने की जरूरत है। हाँ, फिर follow करते हैं। पहले 25 दिन हो गया था। देवीदास जी ये तो फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने फॉलो भी नहीं करा, तो फॉलो फिर भी करवा कर रहे देंगे, करवा हैं। देंगे। लेकिन आप इन्होंने तो मेरे को भी गाड़ी काटी, फिर भी मना नतमस्तक हो गया, कोई बात आपको नहीं, बड़े दिया भाई कुछ हैं। ना कुछ। हाँ, मैं तो उस बात में बोध की इस बात को मान रहा हूँ, मेरे को गाड़ी दी है नहीं, गाड़ी भी कौन देता कोई जना, या भी देखे इन्होंने नया काम शुरू कर दिया, या कमी दे रही थी यार पूरी कर कबीर महाराज की इसके लिए कृपा मैं से कर रहा हूँ। हाँ, इनकी और गाड़ी फलीभूत होंगी। 20 दिन के बाद 20 दिन हमारा का 20 दिन आपको जहाँ मेरी जरूरत पड़े मैं कबीर साहब को बहुत गालियां दी है दिन से समाज एकत्रित रहे हम, जब तक नवरात्रे भी लग जाएंगे। होएगा नवरात्रि हो जाएगा। नवरात्रे भी हो जाएंगे, शुभ दिन हो जाएगा, ठीक है आज जी? क्या तारीख सब है? एग्री जी? आज तारीख होगी 23 तारीख है जी। 23 तारीख है। 24 तारीख, ठीक है? 24 कर लो, कोई बात को नहीं, एक दिन में घाट बात होती है। आपने हमारी बात का सम्मान करा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। ये लो, ये साथ ले जियो जब जाओ इनके साथ। आप में से 2 आदमी जो भी हो, ऐसे आदमी जो सहनशील वाले हो, 2 आदमी, एक सुभाष जी को और एक और हम चुन लेंगे, जो भी एक सुभाष जी आदमी, आप दोनों जन MC को ले लो, MC को ले लेंगे। एक गाड़ी की सवारी बना लो ताकि एक के गाड़ी पे जा सके, फिर एक MC को ले लेंगे। ठीक है? कोई बात नहीं। जो वो जनेंद्र को ले लेना, जनेंद्र को ले लेंगे। ठीक है? जरूरत पड़े के बीच में इसको ले लेना, इन्हें जरूर ले जियो। ठीक है? भाईचारा बनना चाहिए, कितने का कोई बात नहीं। नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पे कबीर साहब चौक इस रोहतक रोड के सेंटर में बनेगा। वो ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, आप 20-24 तारीख को चौक का निर्माण सेंटर में होते हुए देखोगे। इस तरह की मैं अपेक्षा कर सकता हूँ। देखिए, कबीर साहब जिन्होंने इस सारे देश को, भारतवर्ष को शांति का प्रतीक और धार्मिक आडंबरों से बाहर निकलने का संदेश दिया था। आज हम उस कबीर साहब चौक पर कोई अवरोध नहीं डालना चाहते थे, कोई विरोध नहीं करना चाहते थे। हमने अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखा है, जिसको विधायक जी ने स्वीकार किया है। और निश्चित तौर पे आने वाली तारीख को कबीर साहब चौक इसके सेंटर में बनेगा और आप सभी लोग देखेंगे कि कबीर साहब चौक बड़ी सुंदरता के साथ, भव्यता के साथ इस सड़क के बीच में निर्माण है। देखिए, अगले जो चौक है, हम भी इस लड़ाई को लड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका विरोध दर्ज कराने का हो सकता है, दूसरा तरीका टेक्निकल बात करने का हो सकता है। और हमने टेक्निकल बातों से प्रशासन को कन्विंस कराया है और निश्चित तौर पे जो अगले 2 चौक बनेंगे वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सुबह से मतलब कि इस समाज की मतलब के पीड़ा को समझने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, खड़े हैं। लेकिन जो आप 3 महीने से गतिरोध देख रहे हैं कि 3 महीने से धरना चला हुआ है और उस धरने में कबीर चौक, गुरु रविदास चौक, वाल्मीकि चौक बनवाने की जो डिमांड है, आज उसकी शुरुआत में जैसे कबीर साहब चौक का जो नारियल फोड़ करके उद्घाटन किया गया, लेकिन उसमें हमने जो अपनी टेक्निकल बात रखी उस पर प्रशासन और दोनों पार्टियां सहमत हो गई हैं। अब जितना भी समय मिला है उसमें जो चौक के बीच में जो सड़क में मतलब कि सड़क के बीच में जो बनेगा भगवान कबीर का जो चौक है वो बीच में बनेगा और उसके लिए दोनों पार्टियां सहमत हैं। और हम भी मतलब कि प्रशासन का, पत्रकार बंधुओं का, सारी पार्टियों का धन्यवाद करते हैं। आज की जो नारियल फोड़ा गया है कबीर साहब के चौक बनाने के बारे में, हमारा प्रशासन से और डॉक्टर किशन मिड्डा जी से जो बातचीत हुई है उसमें ये बात निकल कर आई है कि आज से 20 दिन के बाद हम सारे जितने भी नेशनल हाईवे के नॉर्म हैं उनको पूरा करेंगे और उनके पूरा होने के बाद चौक बीच में बनेगा। ये आज का संदेश है। पत्रकार बंधुओं, हमारा उद्देश्य एक मोटो एक ही है, एससी समाज को मतभेद भुला करके एक मंच पे लाना, एक जगह इकट्ठा करना।
और उसी कड़ी में हमने जो आज भाई देवीदास जी ने बात रखी है, वो अपना पक्ष रखा है, उसको दूसरे भाइयों ने भी मान लिया और प्रशासन ने भी मान लिया। और जो है ना, हम आगे चल करके सभी भाई इकट्ठा मिलजुल करके प्यार प्रेम से इसको चौक को निर्माण का काम शुरू कराएंगे, और वो बीच में ही होगा। कमल जी, मतभेद किस बात का हो रहा है, क्योंकि वो भी आपके समाज के हैं, तो किस तरीके का मतभेद हो जाती है। कई बार घर में जो बर्तन होते हैं, भाई प्रांत की अलग तरह से आवाज़ आएगी, नीचे गिरेगी तो अगर थाली नीचे गिरेगी उसकी अलग आवाज़ आएगी, अगर चम्मच नीचे गिरेगा उसकी आवाज़ आएगी। तो ये एक परिवार है हमारा। जैसे हमने देखा 20 दिन का टाइम दे रहे थे, फिर भी बीच में आपके समाज के लोग इनको बीच में रोकने का काम कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे टाइम नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। कुछ नहीं, कुछ लोगों की हो सकती है मानसिकता इस प्रकार की, लेकिन हम इस बात को कोई मतलब तूल नहीं देना चाहते। समाज के लोग हैं, हम फिर इकट्ठे बैठ करके बातचीत करेंगे और जो भी समस्या उसका समाधान इकट्ठे बैठ कर ही करेंगे। भाभी सारा काम खराब करोगे, खबर बनाने दो, पीछे आओ, खबर बनाने दो, पीछे आओ आप, आधा टाओ क्यों भी पकड़ा दे। देख इधर देख एक बार। फोटो बाद में ले एक मिनट। अरे जोर से यहाँ मारना पूरा, एक के बार ये तोड़ो, पूरा हाथ करके मार, पूरा अच्छा लगा। ओ संत कबीर साहब की जय, कबीर साहब की जय, परमाण है, कबीर साहब भगवान है। आप लगाओ करो जी पीछे प्रदीप है मैडम, अरे इसको पीछे कर ले। देखो जी इधर देखो, एक ईंट रख दो। एक मिनट ऊपर देख लेना जी। और प्रशासन की देख रेख में इसकी नींव रखी गई है, और ये नींव इस छोटी बच्ची ने रखी है। और क्या नाम बेटा? मंजीत। इसने नींव रखी है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग संत कबीर जी की वाणी को सही मानते हुए इसको पूर्ण करने का काम करें, क्योंकि संत कबीर जी ने ये कहा है कभी लड़ना नहीं चाहिए। और वहीं पे ही ये चौक का कोई विषय नहीं था, क्योंकि जब इस हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान का नाम संत कबीर कुटिया, तो इससे बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं। जब तक धरती उतल पुतल नहीं होगी वो नाम उसका वही रहेगा।
तो इससे बड़ा नाम हो ही नहीं सकता। ये बिना बात के नाम पे लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे तो ये बात उचित नहीं लगी। उन्हें संत कबीर की वाणी को मानना चाहिए, ना कि लड़ाई करनी चाहिए। इसका मतलब वो संत कबीर के न्याय ना होते हुए भी इस प्रकार से विवाद फैला रहे, तो वो अच्छी बात नहीं है। हम सारे विवादों को समाप्त करते हुए भाईचारा आपस में बना के रखें और आज जिस प्रकार से नींव रख दी गई है इसको बड़े अच्छे ढंग से बनाया जाएगा, क्योंकि लगभग 1.5 साल पहले 25 लाख रुपए की राशि, लगभग 25 लाख रुपए की राशि को मंजूर किया गया था और वो राशि यहाँ पर लगेगी और सारे विवादों को खत्म कर भाईचारे के साथ संत कबीर जी की वाणी को सत्य मानते हुए आपसी में भाईचारा बनाकर ये लोग काम करें। यही सच्ची, मैं तो ये कहूँगा, उस महापुरुष की वाणी को हम तब मानना होगा जब हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे। संत कबीर जी की जय करो भाई, संत कबीर जी की। विधायक जी, काफी लंबे समय से धरना चला रहा था, विधानसभा मांग भी उठी थी, तो क्या कहना आपने? देखिए, विधानसभा में भी मांग उठी थी, लेकिन विधानसभा में जो बात मैंने कही, मैंने अपने पक्ष को रखा। मेरे खिलाफ इन्होंने कुछ अपशब्द भी गए, कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पूजनीय हैं, मुंह में से निकल जाते हैं। उन बातों को मैंने कभी गौर नहीं किया और ये एक राजनीतिक रूप दे दिया गया। संत महात्माओं के कार्य को लेकर राजनीतिक रूप कभी भी नहीं देना चाहिए और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संतों के नाम से उनकी जयंतियां मनाने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो विधायक साहब इनसे जो विरोध कर रहे थे, जो साथी विरोध कर रहे थे, उनसे भी आपकी कोई बात हुई? मैं उन विरोधियों से भी कहूँगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वो लोग संत कबीर के न्यायी हैं और अकेले अन्यायी ही नहीं मानते। जिन्होंने संत कबीर को पढ़ा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, वो उनको मानता है और वो संत कबीर के अन्यायी हैं। ऐसा कुछ भी कार्य ना करे जिससे संत कबीर जी की वाणी कहीं ना कहीं हम लोगों को लगे कि आपस में लड़ने झगड़ने के लिए मना करते थे और हम ही लोग उनके अन्यायी होकर हम लड़ने का काम कर रहे हैं। तो संत कबीर जी को भी ये लगेगा कि उन्होंने उस समय में वो कार्य किए जिस समय बड़ी करतूतियाँ फैली हुई थी। आज तो बड़े सक्षम और बड़े जागृत लोग रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से बाधा नहीं डालेगा और संत कबीर जी चौक को बनाने का काम करेगा। कुछ चंद लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक एसएचओ, 2 डीएसपी। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, विरोध मत करें और संत कबीर के इसको चौक को बनने दें। मैं ऐसा निवेदन और प्रार्थना करता हूँ। अगर उनके मन में सही रूप से संत कबीर जी लेके कि है कि हम संत कबीर के अन्यायी हैं, तो इस बात को आज यहीं समापन कर अपने अपने घर में लौटे और धरने को भी समाप्त करें और इसी प्रकार से इस चौक को बनाने में सहयोग दें। ऐसा मैं कहूँ, ऐसी बात मैं कहना चाहूँगा, उसको और अच्छा बनाने का सहयोग करें। यही मैं उनसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel and don't forget to follow my account on Instagram also.